सामयिक नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ की डेट फिक्स कर दी है। वो है 5 सितंबर और टिकट से वार्ड होंगे 10 सितंबर को। 10 सितंबर से पहले पहले तक मुस्लिम लीग नून की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी रहनुमा है वो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम तो चला सकते हैं, लेकिन टिकट अवार्ड होने के बाद मिलाकर उनको या तो घरों में बैठना पड़ेगा या जिससे टिकट मिल जाएगी उसके साथ खड़े होना पड़ेगा। 16 सितंबर जो है वो इंतखाबी निशान की आखिरी डेट है और 16 सितंबर के इंतखाबी निशाना जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से अलॉट कर दिए जाएंगे। फैसलाबाद में बहुत ही मज़ेदार किस्म की सूरत हाल है, वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे अपने तमाम उम्मीदवारों को, जिनका माजी में या हाल में जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ से तल्लुक़ रहा है और वो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे, उनको मना कर दिया है कि वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो नहीं जमा करवाएँगे। ना वो पार्टी की तरफ से यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से और ना ही आज़ाद हैसियत से वो इंतखाबी मार्के में उतरेंगे। थोड़ा हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एनए 104 फैसलाबाद की, जहाँ से तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट के ऊपर माज़ी में 2018 में एमपी मुंतखब होने वाले शकील शाहिद वो आज़ाद हैसियत से वहाँ पे इंतखाबी मार्के में उतरे हैं और उनका दावा है कि राजा रियाज़ ने मैंडेट जो है उसको चोरी किया था और मैंडेट जो है उसको वायलेट किया था। इसके बाद जो है उनको आईना दिखाना ज़रूरी है। इसी वजह से शकील शाहिद जो है उन्होंने अपने दोस्तों, साथियों और वोटर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वहाँ पे उन्होंने अपने नॉमिनेशंस रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाए हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि शकील शाहिद जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे। शकील शाहिद का ये दावा है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ को 9 मई के बाद छोड़ चुके हैं और इसी वजह से वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मार्के में उतरे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एनए 104 में तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से। अदरवाइज़ जो है वो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में फैसलाबाद में इलेक्शन हो रहे हैं, एनए 76 जड़ावाला में, और वहाँ पे जो है वो नवाब शेर वसीर का मुकाबला है। और हम थोड़ा आपसे शेयर करते हैं, नवाब शेर वसीर को टफ टाइम दे रहे हैं ये टिकट के लिए, वो हैं बिलाल बदर चौधरी। तलाल बदर चौधरी के भाई हैं, सब लोगों को मालूम है। तलाल चौधरी जो है वो 2018 के इंतखाबात में टिकट के हवाले से जो है वो कोशिश कर रहे थे। उसके बाद 2024 में जो है वो 2018 में तलाल चौधरी जो है वो लूज़ कर गए थे। 2024 में वो टिकट के हवाले से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल सका था और उसके बाद जो है वो तलाल चौधरी से वादा कर लिया गया था कि उनको सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा, जिसके एवज़ तलाल चौधरी ने अपने वालिद के लिए जो है वो पीपी 101 से जो है वो टिकट हासिल किया था चौधरी अशरफ के लिए, जिनको उनके भाई जो हैं वो चौधरी अकरम ने, साबिक़ चेयरमैन मार्केट कमेटी जड़ावाला हैं और साबिक़ मेयर भी हैं जड़ावाला के, या सिटी नाज़म रहे हैं जड़ावाला में, उन्होंने चौधरी अशरफ को शिकस्त दी थी, यानी कि अपने भाई को शिकस्त दी थी। करंट सिचुएशन ये है कि तलाल चौधरी के वालिद चौधरी अशरफ, तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी, दोनों ने अपने अपने नॉमिनेशंस जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवा दिए हैं और इस हवाले से और बाज़ाब्ता तौर पे बिलाल बदर चौधरी ने इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर रखी है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जब तकरीबन ज़्यादातर लोगों का, एनए 96 जड़ा वाले के लोगों का ख्याल है कि टिकट जो है वो तकरीबन नवाब शेर वसीर का कन्फर्म है। ऐसी सूरत हाल में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी की एंट्री जो है वो खासी जो है वो मानीखेज़ है और सियासी हलकों में इसको अदरवाइज़ लिया जा रहा है। कुछ हलकों का ख्याल है कि चूँकि नवाब शेर वसीर पिछले दिनों जब उन्होंने इलेक्शन लूज़ कर दिया था, उसके बाद उन्होंने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से जो है वो लाहौर में जाके भी मुलाकातें की और उसके बाद उनके अलावा जो है वो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर उनकी हवेली पे भी तशरीफ़ लाए और वहीं पे जो है वो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मरहूमा शहीद जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी तस्वीर लगी हुई थी, जिंदी अजरक और टोपियाँ वगैरह जो है वो वहाँ पे तकसीम की गई और इस हवाले से पार्टी के परचम वहाँ पे मौजूद थे। लोगों का ख्याल है कि फिलहाल चौधरी या उनके जो हामी ग्रुप है, जो बिलाल बदर चौधरी के टिकट के लिए नवाब शेर वसीर के इस एक एंगल को जो है वो यूज़ कर सकता है। मुमकिन है कि ऐसा ना हो, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सोच पाई जा रही है। थोड़ा आगे चलते हैं, एनए 104 में राजा रियाज़ को 2 टफ टाइम मिल रहे हैं। एक टाइम तो उनको दे रहे हैं राना एहसान अफ़ज़ल। राना एहसान अफ़ज़ल जो है वो
खासे मुतहर्रिक तरीके से इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं और डोर टू डोर जो है वो कैंपेन उनकी चल रही है और इस हवाले से जो है वो राजा रियाज़ जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाए तमाम मामलात को। उन्होंने माज़ी में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी की थी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो है वो एक पुरानी तस्वीर जो 2024 के टिकट से पहले उन्होंने राना सनाउल्लाह खान की मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके जो है वो बनाई थी, वो तस्वीर उन्होंने दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करके अपने कारकुनों को, वोटर्स को जो है ये तासर देने की कोशिश की है कि राना एहसान अफ़ज़ल के मद्देमुकाबिल उनके वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान से मुलाकातें हो रही हैं। और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि राजा रियाज़ जो कि मुसलसल जो है वो परेशान थे कि क्योंकि मेयर अब्दुल रऊफ़ जो है उनको टारगेट कर रहे थे और उनके ख़िलाफ़ इंतखाबी मुहिम सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी और इस इंतखाबी मुहिम में तस्वीर यूज़ हो रही थी वफ़ाकी साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की सेनेट के उम्मीदवार हैं 9 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का और उनकी तस्वीरें लगा के मेयर अब्दुल रऊफ़ रशीद जो हैं वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए थे और इसके ऊपर प्लान किया जा रहा था पिछले काफ़ी दिनों से कि फ्री कैन में सुलह करवा दी जाए क्योंकि राजा रियाज़ के मुखालिफ जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 एमपीज़ जो हैं वो एक साइड पे थे और पीपी 110 से साबिक़ एमपी जो है मेयर हामिद रशीद वो बिल्कुल दूसरी साइड पे थे। और इस सुलह के लिए इनिशिएट किया साबिक़ उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के साबिक़ एमएनए मियाँ अब्दुल मन्नान के साहबज़ादे हैं मियाँ अरफ़ान मन्नान उन्होंने इनिशिएट किया था और राई बरादरी जो है वो तकरीबन सारी इकट्ठी हुई मेयर हामिद रशीद के घर और उस राई बरादरी के दौरान जो है वो राजा रियाज़ ने आके अपने गिले शिकवे ख़त्म किए। ये देखा जा रहा था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कि राजा रियाज़ के मुकाबले में जो है वो 2 तरफ से नॉमिनेशंस जो है वो जमा करवाए गए थे। एक तो मेयर अब्दुल रऊफ़ रशीद ने नॉमिनेशंस जमा करवाए थे और उसके साथ-साथ साबिक़ एमपी है मेयर हामिद रशीद खुद भी जो है वहाँ पे उम्मीदवार हो सकते थे। और तीसरे उम्मीदवार सबको पता है वो राना एहसान अफ़ज़ल हैं जो कि इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से अभी भी चला रहे हैं और शायद जो है वो नॉमिनेशंस जब टिकट अवार्ड हो जाए तो राजा रियाज़ और राना एहसान अफ़ज़ल में से एक जो है वो नॉमिनेशंस अपने विथड्रॉ कर ले। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि राजा रियाज़ के फ़ेवर में ये फ़ैसला चला जाएगा और आज जो सुलह हुई है इस मौके पे केक काटा गया, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई गईं, कॉफ़ी का दौर हुआ और वहाँ पे मौजूद थे राजा रियाज़ के अलावा वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं वहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एन 104 से बैरिस्टर राजा दानियाल, उनके अलावा साबिक़ एमपीए हैं राना अली अब्बास, उसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के साबिक़ सिटीजन सेक्रेटरी हैं और साबिक़ टिकट होल्डर भी हैं वो हैं मियाँ ज़ुल्फ़िकार अनायत और कुछ और जो है वो अराइन बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले अहम रहनुमा और अहम लोग जो हैं जिनका तल्लुक़ जो मेयर हामिद रशीद धड़े से है या उनकी यूनियन कौंसिल में जो है वो कलीदी रोल अदा करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वहाँ पे मौजूद थे और तस्वीर में आप देख सकते हैं और यूँ लग रहा है बड़ी बेकरारी थी और इंतज़ार किया जा रहा था कि राजा रियाज़ उनके घर पे तशरीफ़ लाएँ मेयर हामिद रशीद के और अल्टीमेटली वो उनके घर पे तशरीफ़ लाए और इसके बाद जो है एक्सपेक्टेड है कि आइंदा चंद रोज़ में जब नॉमिनेशंस के विथड्रॉल का टाइम आएगा तो मेयर हामिद रशीद भी और उनके साथ-साथ जो है वो मेयर अब्दुल रऊफ़ रशीद अपनी नॉमिनेशंस विथड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा चलते हैं एनए 116 में। एनए 116 में जो है वो कैंपेन चल रही है राना शहरयार की, धूम धड़के से कैंपेन चल रही है। तकरीबन 5-7 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी ओपनिंग की है। ये एक बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट ओपनिंग की है। प्री पोल रिगिंग भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से जो है वो कोई ना कोई फैसला करना होगा क्योंकि इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के फैसले के बाद बाकायदा तौर पे ओपन डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें पीपी 115 जहाँ से शेख शाहिद जावेद जो है वो नाअहल हुए हैं या उनको सज़ा हुई है और इसी तरह पीपी 116 हैं जहाँ पे हाजी मलिक इस्माइल सीला जो है वो नाअहल हुए हैं, उनको 10 साल की सज़ा हुई है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 2024 में शिकस्त दी थी राना अहमद शहरयार को। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा से जो है वो इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, जिसका शेड्यूल आइंदा चंद रोज़ में बाज़ाब्ता तौर पे जारी कर दिया जाएगा और इसके साथ-साथ जो है वो राना अहमद शहरयार ना सिर्फ भरपूर तरीके से इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं, बल्कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका इफ्तिताह भी
कर रहे हैं। थोड़ा डिस्कस करते हैं पीपी 115 को। मियां ताहा जमील हैं मुस्लिम लीग नून का ये हमेशा से दावा रहा है कि ये सदाबहार एमपी हैं और सदाबहार एमपी के 2024 के इलेक्शन में शिकस्त हुई थी और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे को इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़िमनी इलेक्शन में उतारने के बजाय अब दोबारा से खुद जो है वो इंतखाबी मार्के में उतरने का फैसला किया है और कैंपेन उनकी शुरू हुई है डच कोर्ट रोड में मुबारक मस्जिद से। वहाँ पे मुख्तलिफ जो है उलमा इकराम और हाँ, हाफ़िज़ों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी मस्जिद में और वहाँ से मियां ताहा जमील ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पीपी 115 और 116 में तहरीक-ए-इंसाफ़ की सूरत-ए-हाल को। तहरीक-ए-इंसाफ़ ऑलमोस्ट जो है वो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को खाली छोड़ चुकी है। पिछले व्लॉग में हमने ज़िक्र किया था कि वहाँ से याकूब रासम मुग़ल जो हैं वो पीपी 116 से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन याकूब रासम मुग़ल ने हमें दोबारा से कन्फर्म किया है कि वो पार्टी की हिदायत के ऊपर अब इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पार्टी ने सख्ती से मना कर दिया है। और आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।